धनबाद नगर निगम चुनाव के अंतिम दिन सभी मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। इसी क्रम में पूर्व मेयर एवं जेएमएम माले समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस अवसर पर सिंदरी के माले विधायक चंद्रदेव महतो भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि उनका मुख्य संकल्प धनबाद का समग्र विकास है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें एक बार फिर से मौका देती है तो शहर की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से शहर में बढ़ते जल प्रदूषण और भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि इन मुद्दों से लोगों को निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चंद्रशेखर अग्रवाल ने साफ कहा कि स्वच्छ पानी, सुगम यातायात और बेहतर शहरी व्यवस्था के लिए ठोस कार्य योजना लागू की जाएगी। माले विधायक चंद्रदेव महतो ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि धनबाद के विकास के लिए अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जारी इस घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। वहीं अभी सभी की निगाहें मतदान और परिणाम पर टिकी है। धनबाद 23 तारीख को अपने मेयर के लिए वोटिंग करेगा और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले बार जब 2015 का चुनाव हुआ था, जनता ने हम लोगों को प्रचंड बहुमत देकर के चुनने का कार्य किया था और जनता के उस प्रचंड बहुमत के एक एक वोट का हम लोगों ने बखूबी जनता के लिए काम करके और जनता के लिए काम करके हम लोगों ने उस प्रचंड बहुमत का फर्ज अदा किया था। और आप देखे होंगे सड़क से शमशान तक और जो ज्वलंत समस्या धनबाद की है पानी की, उसका भी टेंडर कर एक एक घर में नल का जल ले जाने का टेंडर तक करने का हम लोग ने काम किया। सफाई के क्षेत्र में घर से कचरा उठाओ हो, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया। महिलाओं को रोजगार मिले, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके हम लोगों ने उनके लिए कार्य किया। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सफाई भी जरूरी है और वॉकिंग ट्रैक जैसे बेकार बांध, गोल ग्राउंड, इन सब में भी हम लोग ने डेवलप करने का कार्य किया। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जिसे करने के लिए पुनः 23 तारीख आ रही है और हम लोग भी कमर कस के तैयार हैं। इस 23 तारीख को आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं, साल में जो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसको ध्यान में रखते हुए जनता 23 तारीख को जो जनार्दन है, जनता जनार्दन ईश्वर का स्वरूप है और उस ईश्वर के स्वरूप से हम यही प्रार्थना करते हैं कि 23 तारीख को आप पुनः धनबाद के लिए वोट करें, धनबाद खुद के लिए वोट करें और धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। स्पष्ट है, क्रमांक संख्या 6 पर बिस्किट छाप पे मोहर लगा करके फिर उसी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ चंद्रशेखर अग्रवाल यानी मुझे विजयी बनाए। और मैं आपके माध्यम से वायदा करता हूं कि बहुत सारे काम जो हम लोग ने अभी मैनिफेस्टो भी हम लोग जारी करेंगे और इसके बाद भी काफी काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार 8 लेन का कार्य हम लोग के मैनिफेस्टो में नहीं था। भूईफोड़ पहाड़ पे पानी टंकी का कार्य हम लोग के मैनिफेस्टो में नहीं था। एक और पाइपलाइन मैथन से लाना ये हम लोग के इसमें नहीं था। फ्लाईओवर मटकुरिया आरा मोड़ हम लोग में नहीं था और जितने भी शमशान घाट और कब्रिस्तान हम लोग ने बनाए ये भी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। स्पष्ट है कि मैनिफेस्टो एक गाइडलाइन है, हम लोग की सोच उसके आगे रहती है और हमेशा 24 घंटा हम लोग केवल और केवल जनता के लिए रहते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। इस बार भी वही सीन, अगर जनता ने हम लोगों को मोहलत दी, हम लोग को पर कृपा हुई हम लोग पर, तो उसी तरीके से एक काम करके पुनः हम लोग धनबाद को जिस तरह 15 से 20 के बीच में हमने धनबाद का परिवर्तन किया, उसी तरीके से 26 से 31 के बीच में धनबाद पुनः परिवर्तित होगा और धनबाद
कि लोग ये कहेंगे कि धनबाद बदल गया है। मैदान में हैं, अपनी अपने वादे कर रहे हैं और हम लोग जो चुनावी वादे होते हैं उससे इतर जो अपनी बात है वो कर रहे हैं और जो होने वाली बात है वो कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी को भी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता हूं। सभी कोई जो भी आए हैं 29 के 29, मैं सबों के को एक भाईचारे के दृष्टि से देखता हूं और प्रतिद्वंदी वाला भाव मेरे मन में नहीं रहता है। विकास देखी 5 साल और लंबे अंतराल के बाद जनता ने विकास देखा है और पुनः ये चुनाव विकास की बुनियाद पे हो रहा है और धनबाद के लिए हो रहा है और उसमें पुनः जो अगर बोर्ड बनती है मेरी, वो चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर और पार्षदों की बोर्ड होगी और उनके समन्वय से सारे काम होंगे। देखिए, धनबाद जो इधर का है वो तो नॉन कोलियरी बेल्ट है, उधर का कोलियरी बेल्ट है, तो प्रदूषण थोड़ा होना वाजिब है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि पानी, पर्यावरण और परिवहन, ये 3 पे नगर निगम बहुत मुस्तैदी के साथ काम करेगा और आपको परिवर्तन दिखेगा। हम लोग के पहले खरीदी गई थी, हम लोग नहीं आए थे उस समय, और उस समय भी हम लोग के समय में चल नहीं रही थी। जब हम लोग आए थे उसमें से 25-26 बस हम लोग चलाए थे जो चलने लायक थी। हम लोग के आने के बाद आप जान रहे हैं कि नगर निगम में कोई भी महापौर नहीं थे, तो उसके बाद थोड़ा डिटोरिएशन हुआ है, उसको हम लोग और सुधारेंगे आने के बाद। इस बार मैनिफेस्टो में नया क्या लेके आ रहे हैं? हम आपको मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और सर्वांगीण विकास धनबाद का उसमें लेके आ रहे हैं, जो हमारा अनुभव रहा है 5 साल का, जिस अनुभव के बेस पे हम आगे 5 साल की अपनी रूपरेखा तैयार किए हैं, उसके साथ हम लेके आए। होल्डिंग टैक्स नगर निगम तय नहीं करता है, ये राज्य सरकार तय करती है। नगर निगम को पावर नहीं है होल्डिंग टैक्स घटाने का, बढ़ाने का, तय करने का। इसके लिए राज्य सरकार है और हमारे माननीय लोग, आप उनसे आग्रह करें कि उस पे क्या करना चाहिए।